116 वाला, उसको 1/10/12 को पूरी तरह से उस वक्त के एसीएस श्रीकांत बाल्दी जी ने पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया था। मतलब शुरुआत पंजाब और हिमाचल की वहां से एक राह शुरू हो गई थी, जब हिमाचल का पे कमीशन पंजाब के पे कमीशन से अलग करने का प्रयास किया गया और 1/10/12 का जो ग्रेड पे रिवाइज हुआ था, वो ग्रेड पे इसलिए रिवाइज हुआ था कि वहां पे एनोमली थी, कुछ कैटेगरीज की एनोमली थी पंजाब के अंदर, जिसके लिए संघर्ष, आपको पता पंजाब के अंदर संघर्षशील लोग हैं, वो लोग क्रांतिकारी लोग हैं, वहां लगातार संघर्ष होता है, वो करते हैं। अभी आपने देखा होगा 3-4 बार मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिला। इस पे कमीशन को लेकर भी लगातार आज तक वहां संघर्ष चल रहा है। तो उन्होंने संघर्ष किया और 1/10/2011 पंजाब की डेट बता रहा हूँ, 1/10/11 को पंजाब के अंदर पे ग्रेड रिवाइज हुआ और उस रिवीजन के अनुसार 1 साल बाद हिमाचल में तत्कालीन शिक्षा सचिव श्रीकांत बाल्दी जी थे, उन्होंने उस पे कमीशन को रिवाइज किया, संशोधित किया उस ग्रेड पे को, पर लेकिन उन्होंने उसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया। जो रिवीजन हुआ था 1/10/12 का, उसको 26/2/13 को उन्होंने पूरा उसका ढांचा बदल दिया। उन्होंने बोला जो रिवीजन हुआ है, एक तो रिवीजन हमारा जो है उसमें इनिशियल स्टार्ट जो होता था, हमेशा से होता है, पंजाब ने भी 1/10/11 को इनिशियल स्टार्ट दिया है, जिस इनिशियल स्टार्ट देने से और हिमाचल में 1/10/12 को जो इनिशियल स्टार्ट नहीं दिया गया, उसके कारण जो एनोमली आज खड़ी हुई है, अभी आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी एनोमली, इसका समाधान आज की डेट में क्या हो सकता है। कर्मचारी कितना त्रस्त हो रहा है, वो जो किसी वर्ग की बात करूं मैं, कैसे लोगों को रिकवरियां लग रही है, वो आंकड़े में आपके साझा करना चाहता हूं आपके सामने। वो शुरुआत उस दौरान 1/10/12 से शुरू हो गई थी और वही श्रीकांत बाल्दी जी रुके, उन्होंने 26/2/13 को 2013-14 को श्रीकांत बाल्दी जी ने की थी, कि जिन्होंने जो हमारा 4/9/14 का टाइम स्केल था उसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। उसको जो है रिवीजन को 4/9/14 में डाल दिया था, प्रमोशन को 4/9/14 में डाल दिया था। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने 3 जनवरी 2022 को भी परसों जो है एक अधिसूचना जारी की है कि 4/9/14 जो है टाइम स्केल बंद कर दिया हमने। जो एक कर्मचारियों का एक राइट है, एक स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए 1972 से लेकर एक जो टाइम स्केल, जिसको हम क्या बोलेंगे कि एक स्टेप अप बोलते हैं, उसको स्टेप अप दिया जाता था, अब कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इसको बोला जाता है। लेकिन इसके बीच में जब बंद हुआ ये 2012 और 2021 के बीच का जो फेज है, वहां क्या होगा, यहाँ बड़ा असमंजस है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और होना क्या चाहिए, मैं वो भी आपके ऊपर इस पे प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नया स्केल, मैंने आपको एक इतिहास बता दिया कि हम कहां से गलती करके आए हैं, कौन सी त्रुटियां हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। और हिमाचल सरकार इस जो छठा वेतन आयोग 3 जनवरी 2022 को जो लागू किया गया है, हमारे जो एसी फाइनेंस प्रबोध सक्सेना जी और सेक्रेटरी फाइनेंस अभय शुक्ला जी की कैलकुलेशन की मैं आपको जरूर दूंगा। तो मैं पहले तो मोटा मोटा आपको टीचर्स की बात करूं, अगर मैं 5 स्टेटों की बात करूं या बहुत सी स्टेटों की बात करूं, सेंट्रल स्टेट की बात करूं, पंजाब की करूं, हरियाणा की करूं, दिल्ली की करूं, यूपी की करूं, तो थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है। हमेशा की तरह पंजाब सेंट्रल स्केल या किसी और स्टेट से स्केल ज्यादा देता रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली है, हिमाचल में पंजाब के लोगों के साथ 1968 में हमने कोठारी कमीशन के इसमें लड़ाई लड़ी और हमने सेंटर की जगह जो है पंजाब का स्केल लिया, क्योंकि पंजाब ने सभी स्टेटों से या केंद्र के वेतन आयोग से ऊपर का स्केल आज तक दिया है। ये पहली बार हुआ है कि पंजाब डगमगाया है और हिमाचल से कई गुना ज्यादा डगमगा गया है। एक बड़ा अलार्मिंग अलर्ट है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वो क्या रहा है, मैं जो आज प्रेस वार्ता को सुन रहे हैं, वो चाहे कोई भी कर्मचारी भाई है, वो जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये बड़ा ही हमारे भविष्य के साथ एक हम कितना समझौता कर सकते हैं उसको लेके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं हिमाचल की अगर लेक्चरर की बात करूं तो लेक्चरर में हिमाचल प्रदेश के अंदर 4300 का जो 1/1/16 को जो फिक्सेशन या यूं कहूंगी 1/1/16 को जो स्केल इनिशियल स्केल हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया गया है, जो टेबल के अनुसार फिक्स किया गया है, वो कैसे कैलकुलेट किया गया है वो राम जाने। मैं ये भी एसीएस साहब से पूछना चाहता हूं या सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से पैरामीटर्स इसमें लगाए कि आपने हिमाचल प्रदेश के लेक्चर्स को 43,000 के इनिशियल, उनको 47,000 का इनिशियल मिल रहा है।
तो कुल मिला के 4,000 पीछे हम एक डेट को एक 16 को कोई दोनों अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है, जब हम बात है पंजाब के साथ स्केल लेने में, हम पंजाब को फॉलो करने में। उसके बाद अगर मैं बात करूं टीजीटी और डीपी भाइयों की, तो हिमाचल में उनको स्टार्टिंग 1/16 में जो लगेगा उस डेट को इनिशियल पे आएगा 38,100 पे, और पंजाब उस डेट को दे रहा है 43,600, सीधा 3500 रुपए का यही फर्क है इनिशियल में। सिर्फ फर्क का बता रहा हूं मैं, ये मूल वेतन की बात कर रहा हूं मैं, भत्तों के साथ ये वेतन कहीं से कहीं चला जाता है, भत्ते और चीजें जो हमारा डीए है, डीए नहीं जोड़ा, मैं मूल वेतन की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीएमबी शिक्षकों की, हिमाचल में 35,600 1/16 को मिल रहा है, और पंजाब यहाँ 40,100 दे रहा है, कुल मिला के 4500 का डिफरेंस एक दिन की अपॉइंटमेंट पे। तीसरा जेबीटी की बात करूं, हिमाचल 33,400 दे रहा है, पंजाब 37,600 दे रहा है। तो इस तरह से जेबीटी के इनिशियल 1/16 में फर्क कितना है, 4200 का फर्क है। और अगर मैं केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय स्कूल है या कोई और स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों की बात करूं, तो उसमें लेक्चर को 47,000 से भी ऊपर मिल रहा है, पंजाब से ऊपर है 47,600। तो ये पहली बार हुआ है कि पंजाब जो है केंद्र के वेतनमान आयोग से नीचे है, वेतनमान से नीचे है। केंद्र में लेक्चर को 47,600 और टीजीटी को पंजाब में 41,600 है, तो यहाँ 44,900 है। पंजाब जो है बहुत नीचे है टीजीटी में भी सेंटर से। और अगर मैं जेबीटी की बात करूं तो सेंटर में जो है 35,400 है, और जेबीटी के हरियाणा, दिल्ली, यूपी जो है पूरी तरह से जो केंद्रीय वेतन आयोग है उसके ऊपर आधारित है, तो उसके स्केल भी हमारे से कहीं ऊपर है। ये तो मोटी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो एक डेट को जो लोग लगे हैं या लगेंगे, 1/16 को जो फिक्सेशन होगी इनिशियल, उसमें इतनी अंतर आई, ये अंतर क्यों आई, कैसे आई, ये भी मैं आपसे अभी साझा करूंगा। इसके आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे ये कहना है कि जो लोग इसकी कैलकुलेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे थे, तो उनको ये ध्यान होना चाहिए था कि अगर हम पंजाब के वेतन आयोग को लागू करने के लिए इतनी साल तक इंतजार करते रहे, तो इसलिए करते रहे कि जो वो देगा वो हम देंगे। तो अब मुझे आप बताए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी बताए कि मैं शायद इस बात को गलत पढ़ रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। ऐसे मैं भी अर्थशास्त्री हूं, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है, पर मैंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन की है। अब मैं कुछ आगे बढ़ने जा रहा हूं आपके साथ। ये सिर्फ मैं आपकी सिर्फ इनिशियल और मैं सिर्फ जो बेसिक्स होती है, बेसिक पे की बात कर रहा हूं। अगर भत्तों की बात करूं तो भत्ते कहीं से कहीं चले जाएंगे, उन भत्तों की बात मैं आपसे फिर साझा करूंगा कि कौन कितने भत्ते दे रहा है इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाह रहा हूं। अब मैं ले जाना चाह रहा हूं जो हमारे शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में क्लर्क भर्तियां हुई है, या स्टेनो है हमारे ऑफिस में, या फिर हमारे फॉरेस्ट गार्ड लगे हुए हैं, या पुलिस ऑफिस के लोग, हमारे पुलिस जवान जो लगे हैं, मैं उनकी कैलकुलेशन भी थोड़ा सा, क्योंकि एक शिक्षक हूं इस नाते कर रहा हूं, और शिक्षाविद भी हूं, अर्थशास्त्री भी हूं इस नाते भी, जो मेरे पास कुछ समझ है उस नाते मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जो भाई लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए होंगे वो थोड़ा ध्यान से इस बात को सुने। अगर कोई व्यक्ति 1/9/2013 को पंजाब और हिमाचल में एक साथ लगा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। कोई व्यक्ति 1/9/2013 को एक डेट को पंजाब में भी अपॉइंट हुआ है, हिमाचल में, वो चाहे क्लर्क है, चाहे स्टेनो है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड, चाहे पुलिस है, इन सब का 5,910 और 20,200 के पे बैंड में, और ग्रेड पे 1900 था। एक स्लैब में थे लोग, सब का इनका एक स्लैब था। कब? जो हमारा 5वां वेतन आयोग था, 1/1/2006 की बात मैं कर रहा हूं। अब क्या हुआ? अब अगर ये 2000, क्योंकि 1/10/12 को रिवीजन हो गया हिमाचल में, और पंजाब में 1/10/11 को रिवीजन हो गया ग्रेड पे का। अब क्या हुआ? अगर हम ये लगे 12 के बाद 1/9/13 को अगर लोग अपॉइंट हुए, हम कैलकुलेशन करके ये देखना चाह रहे हैं कि आज की डेट में मिल किसको क्या रहा है और कितना अंतर है, ये देखना बड़ा लाजमी है। क्या हम पंजाब के साथ है? अगर एक दिन में मान लो हम बात करते हैं क्लर्क की या बात करते हैं पुलिस की जवान की, एक ही दिन में अपॉइंटमेंट पंजाब और हिमाचल में हुई है 1/9/13 को, तो 2 साल बाद, क्योंकि हिमाचल में प्रॉब्लम क्या थी, 1-2 साल का राइटर हिमाचल में बाल्दी जी ने लगा दिया जो पंजाब में नहीं था। बड़ी बड़ी अजीबोगरीब निर्णय किए गए थे जिसका मैं लगातार विरोध करता रहा। कोई कर्मचारी साथी मेरे साथ नहीं है। 2014 से लेकर लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, कोई लोग इस बात को सीरियसली नहीं लिया, आज ले रहे हैं। क्योंकि 1-2 साल का राइट, जो आदमी प्रमोट होगा या रेगुलर भर्ती वो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होगा तो 2 साल तक उसको ओल्ड ग्रेड पे मिलेगा। पंजाब में ऐसा नहीं था। पंजाब में जिस दिन आदमी लगेगा वो रिवीजन पे जाएगा। और दूसरी बात, पंजाब में इनिशियल स्टार्ट दिया, हिमाचल में बाल्दी जी ने इनिशियल स्टार्ट की तो कमर तोड़ दी, वो नहीं दिया उन्होंने बोला कि जो आपका पे बैंड और ग्रेड पे है, मान लो जैसे ये लोग 5,910 वाले जो है ये 10,300 पे गए और इनका ग्रेड पे था 1900 से गए
काय पे 3200 पे 1900, ये गया 13,500 पे, 13,000 इनिशियल पे गया। अब क्या हुआ, हिमाचल में इनिशियल मिला, 2 साल बाद इसको 13,500 मिला, लेकिन पंजाब ने उसी, मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं आपको भेज भी दूंगा इसको, मेरे पास पूरी टेबल्स है। हिमाचल ने 2 साल बाद दिया, जब 2 साल का मतलब है 1/9/15 को, 1/9/15 को, लेकिन 1/9/15 को ये आदमी जो है, पंजाब का आदमी 2 स्टेप अप ले चुका है, 13,500 के ऊपर क्या लगा, 2 स्टेप अप, क्योंकि ये 1/9/13 को 13,500 पे था, और हमारा व्यक्ति जो है वो 5,910 प्लस 1900 पे था, 8,910 पे था ये 2 साल तक। उसके बाद ये चला गया 13,500 पे, रिवीजन के बाद 2 साल की कंडीशन लगाई। अब क्या हो गया, उसके बाद अगर मैं आपसे कैलकुलेट करूं कि 1/1/16 को 125% डीए मिला है। मैं एरियर पे नहीं जा रहा हूं, एरियर अलग अलग है हमारा, और हमारा जो अलाउंसेस है हिमाचल और पंजाब के वो अलग, उस पे नहीं जाऊंगा मैं। शुद्ध जो आपकी है ना सैलरी, उस पे जा रहा हूं, शुद्ध पे, नेट पे। 1/1/16 को 125% डीए मिला, पंजाब में भी मिला, हिमाचल में, क्योंकि सेंटर को हम फॉलो करते हैं। सेंटर का डीए था 125%, 1/1/16 को। 1/1/16 को जो पंजाब का व्यक्ति था, उसकी सैलरी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बनी 32,468 रुपए बेसिक। हिमाचल वाले की बनी 1/1/16 को 30,375। थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर इनको हमने 2.2,375 में, अगर इसको हमने टेबल में देखा, फिटमेंट टेबल में, ये आदमी तो पहुंच गया आपके पास 32,468 का। यार आप जो टेक्निकल चीजें समझा रहे हैं ना, इतना ज्यादा ना तो छपेगा ना ये समझ आएगा ना। नहीं, मैं अपने लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को थोड़ा सा जनाना चाह रहा हूँ कि अब गलती कहाँ हो रही है। सुन तो लीजिए, आप पता क्या है जी, आप सीधा ये बताइए कि जो आपने इसमें जो कैलकुलेशन जोड़ रहे हैं, आप इसमें 2 चीजें बोल रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट ये बताइए कि जो कैलकुलेशन की है, आप बता रहे बाल्दी जी ने और वर्तमान एसीएस, ये खामी बाल्दी जी ने की है या वर्तमान में इसमें गलती हुई है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, आप बता रहे कि पंजाब में और हिमाचल में जो एम्प्लॉयज है, जो मतलब जो कैटेगरी एक ही है लेकिन वेरिएशन है सैलरी में, उस पे बता दीजिए। आप थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे, मैं 15 मिनट में अपनी बात को रख दूंगा। खिचड़ी बढ़ रही है सर, खिचड़ी नहीं पकेगी सर, पता क्या, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ क्या मिल रहा है आदमी को। खिचड़ी बढ़ रही है, खिचड़ी कुछ नहीं पक रही, मैं इसको और उसको नटशेल में ले आता हूँ। अब थोड़ा सा जानना पड़ेगा, फेक मिशन का मामला है, इसको जानना तो पड़ेगा ऐसे ही। अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं, तरीका तो इसका यही है जानने का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इशू इसलिए है, लंबा इसलिए नहीं हो रहा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस आदमी को हिमाचल प्रदेश के अंदर, सिर्फ मैं अगर कहूँ आपको तो बेनिफिट कितने रुपए का हो रहा है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/1/16 को हिमाचल प्रदेश में जो 1/1/13 का आदमी है, इसको 125 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन इसने आईआर लिया। आईआर लेने के बाद इसकी रिकवरी कितनी लगी है, इसकी रिकवरी लगी है 955 रुपए, इसको रिकवर, इसकी जो है वो रिकवरी बनी है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, मैं टेबल आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जो हिमाचल, जो पंजाब के अंदर बात कर रहा हूँ, पंजाब में जो है उसको 832 रुपए का फायदा हुआ है, उसको नुकसान नहीं हुआ, उसको 832 का फायदा हुआ है। ये आगे जाते जाते जो है, जो दोनों में डिफरेंस कितना बढ़ गया, किसको 1/1/2022 को जो भी हमारी तनख्वाह मिलनी है, जो हमें तनख्वाह मिलनी है, उस तनख्वाह में हिमाचल और पंजाब में 3400 रुपए बेसिक का फर्क पड़ गया। जो 1/9/13 को दोनों लोग एक साथ लगे थे, खाली बेसिक में डिफरेंस सिर्फ 3400 का पड़ गया, जो कि 1 रुपए का भी नहीं पड़ना चाहिए था। एक तो मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, और शॉर्ट कर लेता हूँ। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इसी कैलकुलेशन के आधार पे जो एक टेबल बना है, इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो 1/1/16 से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1/1/16 से 1/31/12/21 तक इन व्यक्तियों को 1,14,016 रुपए की रिकवरी लगेगी। जो कैटेगरी मैंने आपके समक्ष बताई है, इनको 1,14,000 की रिकवरी भी देनी पड़ेगी, प्लस और पंजाब से 1/1/16 को कितने पीछे हो रहा है, ये 3400 बेसिक में पीछे हो रहा है। ये तो मैंने बताई एक कैटेगरी आपके समक्ष है। और मैं दूसरी कैटेगरी अगर जेबीटी पे आ जाऊं, सर आज आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला कि आंकड़ों पे है, मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर लेकिन जब हम आंकड़ों के खेल में उलझते हैं तो उसमें हमारे को स्पष्ट बात करनी पड़ती है। तो उसके बाद में अगर मैं जेबीटी भाइयों की बात करूं, अगर जेबीटी भाई 30/9/2013 को लगे हैं पंजाब और हिमाचल में, उनके साथ क्या हो रहा है ये जानना भी हमारे जेबीटी शिक्षकों को बड़ा जरूरी है। दोनों एक डेट को लगे हैं। रेणु भाई, मैं आपको आपका ध्यान कहाँ आकर्षित कर रहा हूँ, वही 2 साल का जो फेर पड़ा, 2 साल में आपको ना तो इनिशियल आपने दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ना ही 2 साल तक आपने रिवीजन ऑफ ग्रेड पे दिया। वहां हमारे में जो अंतर आ गया, मैं बड़ा लंबे चौड़े पे अब नहीं जाऊंगा, जो देखना चाहेगा उसको हम डाल भी देंगे।
क्योंकि आपको शायद जल्दी है। उसमें क्या अंतर आया 1/1/2016 को, मैं ये दिखा रहा हूं कि आपने ड्रॉ कितनी की और बेनिफिट कितना 1/1/16 को हुआ है। 1/1/16 को आपकी जो सैलरी बनती है एज पर मैट्रिक्स पंजाब के अंदर वो बनी 39,900, ठीक है सर। और आप ड्रॉ कितना कर चुके हैं, आप ड्रॉ कर चुके हैं 38,903। और लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो वो 33,400 बन रही है और वो ड्रॉ कितना कर चुका है 32,825। 1/1/2006 को जो उसने सैलरी एक्चुअल ली है वो ड्रॉ जो कर चुका है, एक जेबीटी की बात कर रहा हूं। अब लेकिन आगे मैं क्या पढ़ रहा हूं, आगे मैं आपका ध्यान कहां ले जा रहा हूं। हिमाचल में 2 तरह के ही स्टैंडर्ड अपनाए गए हैं, लेकिन पंजाब में एक तीसरा स्टैंडर्ड है जहां 15% फ्लैट हाइक की बात की गई है। उसमें 15% में क्या है, आपकी जो लास्ट जो आप अभी लास्ट जो है 31/12/2015 की जो बेसिक है प्लस ग्रेड पे है उसका 113% उसकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन 113 नहीं है, ये 115 होगी। हमने 113 से ही कैलकुलेट किया हुआ है, 119 होनी चाहिए। और क्योंकि सेंटर में 31/12/2015 को 119% दिए था और हिमाचल में भी 31/12/2015 को 31% दे दिया था। सर आप सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये बता रहा हूं मैं। और पंजाब उस वक्त 113% पे था, वो पीछे था 31/12/15 को। लेकिन पंजाब के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने बोला कि जो सेंटर का 119% दिए था वो हमें भी मिलना चाहिए। वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में जो हमने उसमें रैली की थी उसमें उन्होंने मान लिया, वो नोटिफिकेशन उसकी वेटेड है, मेरे पास अभी पहुंची नहीं है। पर मैंने जो कैलकुलेशन की है खाली 113 से की है, 119 से करूंगा तो और बढ़ जाएगी। अब वहां क्या होता है, तीसरे फैक्टर में जो आदमी 2.25 से 39,900 पे जा रहा था जेबीटी पंजाब का, वो आदमी इस 15% हाइक के हिसाब से 42,500 पे आ गया। भाई साहब कहां गया, 42,500 पे। 2.25 से तो 39,900 पे था। जब उसको 15% हाइक जो हिमाचल में नहीं दिया जा रहा है, जिसकी मैं यहाँ कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता हूं, वो पहुंच गया 42,500 में पहुंच गया। अब इस डिफरेंस को अगर आप देखेंगे, अब 42,500 इसकी बन गई, ले कितनी गया था ये व्यक्ति ले गया था पंजाब में 38,903। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1/1/16 को जो इसको डिफरेंस होगा, जो उसको मिलेगा बड़ा हुआ थे, वो मिलेगा बेसिक में 3597 रुपए। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जेबीटी को 1/1/16 को क्या तनख्वाह मिल रही है भाई साहब, 775 रुपए। लेकिन वो ले चुका है कितनी, 2,000 के आसपास उसका आईआर उसको मिला है। उस हिसाब से उसकी लगभग जो है 1100 रुपए की रिकवरी हर महीने बन रही है। ये कैलकुलेशन जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है हर टीचर्स के लिए, हर साथी के लिए। हर जेबीटी की जो 1/1 या 13 में, 14 में, 15 में पॉइंट हुआ है उसको मिल नहीं रहा है, उसकी रिकवरी लग रही है। कितनी लग रही है वो मैंने कैलकुलेट आपको की। अब एक और बात बता रहा हूं कि 30/9/2013 को जो दोनों लगे हैं जेबीटी हिमाचल और पंजाब में, ये साथ होने चाहिए थे ना, 1/1/16 को भी साथ होने चाहिए थे। अब कितना फर्क हो रहा है, 1/1/16 को इनकी बेसिक में कितना फर्क है भाई साहब, 9100 रुपए का, 9100 बेसिक का फर्क है। 9,100 बेसिक, खाली बेसिक में फर्क है। जेबीटी एक डेट के जो पंजाब और हिमाचल में 1/1/13 को लगे थे, ये है हिमाचल का पे कमीशन। रणवीर जी बड़ा मसाला भी देखते रहो आप आगे चले, नहीं आपका भी ये पड़ेगा सर। मुद्दा यही मुद्दा है, यही चीज तो समझानी है जो हम 2013 से नहीं समझा पाए। अब मैं टीजीटी की बात करता हूँ, मैंने तो इतनी कैलकुलेशन की है, इतनी सारी कैलकुलेशन की है बताओ। इसके बाद टीजीटी की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ थोड़ा सा, टीजीटी को कितना नुकसान नफा नुकसान है। 1/10/2013 को टीजीटी हिमाचल में भी लगा, पंजाब में भी लगा। अब ध्यान से सुनिए आप, टीजीटी को भी जानना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीजीटी जो 1/1/16 को, मैं वहीं पे जाऊंगा, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट पे आ रहा हूँ। 1/1/16 को टीजीटी पंजाब के अंदर 44,100 पे गया जब उसको फैक्टर लिया उसने 2.25 का, और वही टीजीटी हिमाचल में गया 38,100 पे जब उसने मल्टीप्लाई लिया कौन सा, 2.25 का। लेकिन मैंने दूसरा मल्टीप्लायर भी किया 2.59 का, जब 2.59 का मल्टीप्लायर पंजाब में लिया तो वो 40,400 पे रह गया, इसे नीचे रह गया। जब यही मल्टीप्लायर हिमाचल में लिया गया 2.59 का, तो ये 40,400 पे चला गया।